नमस्कार दोस्तों, देखते हैं कि एक नया न्यूज़ टीचर से रिलेटेड आ रहा है। तो देख लेते हैं क्या है। तो ये है बिहार राज्य माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक की नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनात्मक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2021 में जो आया था उसमें कुछ संशोधन हुआ है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है, उसके बाद विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बिहार सरकार का जो शिक्षा विभाग है उन्होंने एक अधिसूचना जारी की है। तो अधिसूचना में क्या लिखा है आइए देखते हैं। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु 309 के थ्रू अधीन पदस्थ शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल के द्वारा राज्य के माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में माध्यमिक विद्यालय जो विहीन पंचायत हैं में स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति एवं उसके सेवा शर्त को विनिश्चित करने हेतु विभागीय अधिसूचना 1338 दिनांक 18/8/2021 द्वारा बनाई गई बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनात्मक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2021 के में निम्नलिखित संशोधन करते हुए नियमावली बनाते हैं कि यह नियमावली बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनात्मक कार्रवाई एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2023 कही जाएगी। इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। यह अधिसूचना राजपत्र के प्रकाशन होने की तिथि से प्रवृत्त होगी। ठीक है, तो ये पहला हो गया कि पूरे बिहार राज्य में ये लागू होगा और ये नियमावली 2023 वाली कही जाएगी। इसमें कुछ संशोधन इसलिए किया जा रहा है। यह अधिसूचना राजपत्र में जब भी प्रकाशित होगा तब से ये लागू मानी जाएगी। तो अगला जो पॉइंट है इसमें प्रधानाध्यापक उच्च माध्यमिक विद्यालय के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अहर्ता से संबंधित नियम। तो अहर्ता से संबंधित क्या नियम? राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्था, नगर एवं निकाय संस्था के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 8 वर्ष की लगातार सेवा। जो देखिए प्राइमरी का तो इसमें लिखा नहीं है, जो माध्यमिक विद्यालय में न्यूनतम 8 वर्ष की सेवा जो दे चुके हैं वो शिक्षक राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्था, नगर निकाय संस्था के अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 4 वर्ष की, जो उच्च माध्यमिक में वो उसके लिए न्यूनतम 4 वर्ष की लगातार सेवा। नियुक्ति की प्रक्रिया से संबंधित नियम 8.3 और 8.5 को निम्न रूप में प्रतिस्थापित किया जाता है और आयोग के द्वारा परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम एवं परीक्षा के प्रारूप प्रशासनिक विभाग के परामर्श से निर्धारित किया जाता है। तो देखिए मुख्य बात क्या है, ये प्रतिलिपि सबको भेजा गया है सारे अधिकारियों को। तो देखिए सबसे पहले समझिए कि जो ये प्रधानाध्यापक है, प्रधानाध्यापक की नियुक्ति के लिए बीपीएससी के द्वारा एक वैकेंसी ली गई थी, जिसमें लगभग 45,000 वैकेंसी थी। 45,000 वैकेंसी थी, लेकिन इतनी मतलब जो क्वेश्चन की कैटेगरी थी वो हार्ड थी। तो हार्ड थी तो कितने लोग पास करेंगे? जो जिस लेवल के आपके पास टीचर अवेलेबल हैं उसी अनुसार के क्वेश्चन पूछना चाहिए। आप अभ्यर्थी जो करंट है उसके अनुसार से अभी भी जो टीचर की नियुक्ति हुई है तो उसमें भी आप देखेंगे क्वेश्चन कैसा पूछा गया है, काफ़ी टफ क्वेश्चन पूछा गया। तो काफ़ी टफ क्वेश्चन, तो इसमें भी काफ़ी लोग कह रहे हैं कि कट ऑफ तक भी अगर नंबर आ जाएगा तो वो भी बढ़िया है। देखिए कुछ लोग तो इंटेलिजेंट होते ही हैं, इंटेलिजेंट होते हैं तो अगले दिन वो इस्तीफा भी दे देंगे। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाने चाहिए। तो वो उसमें था कि 40 या 45,000 सीट था और उसमें से 400 लोग पास हुए। तो ये तो काफ़ी सोचने वाली बात है। तो उस पर जो अभी हमारे शिक्षा विभाग ने कुछ ये नोटिफिकेशन दिया है कि पहले भी बताया गया था कि इस पर कुछ विचार किया जाएगा, इसका कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा और शिक्षा विभाग और बीपीएससी मिल के इसमें कुछ सामंजस्य करेगी। उसके बाद उसमें प्रधानाध्यापक की बहाली करवाई जाएगी। तो उसी के लिए ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। लेकिन देखिए यहाँ जो दिया गया है इसमें और कुछ चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि नियुक्ति, स्थानांतरण। तो स्थानांतरण की कुछ बात करते हैं हम टीचर के बारे में कि स्थानांतरण की क्या समस्या है। स्थानांतरण की समस्या ये है कि अभी जब से मान लीजिए ये पंचायती राज के द्वारा बहाली ये कहते हैं या ब्लॉक के द्वारा बहाली कहते हैं, लेकिन ब्लॉक के द्वारा बहाली तो हुई है, बिल्कुल ये सत्य बात है, और शुरू में पेमेंट भी दिया गया है उसी के थ्रू। लेकिन बात हुआ कि वहाँ से पेमेंट देने में काफ़ी घपलाबाजी होने लगा। अगर मुखिया पेमेंट देता है किसी टीचर को तो वो मांगने लगता है कि पेमेंट आया है, अगर 5,000 का आपका पेमेंट है तो 500 रुपये हमको भी चाहिए। उस टाइम तो यही 4-5,000 6,000 पेमेंट आता था।
तो 5,000 का पेमेंट आपको मिलेगा। या 1500 से स्टार्ट हुआ तो 2002 में जब शिक्षा मित्र को, तो उस टाइम भी कुछ पैसा मांगते थे, क्योंकि वो तो पेमेंट 1 साल के बाद आता था। तो उसमें भी मान लीजिए 1 साल में अगर 18,000 आपका बना तो 18,000 में 1,000 उसको चाहिए, तो देना पड़ता था। अगर कोई अड़ गया कि भाई ठीक है चेक हम नहीं देंगे आपको, चेक काट के देते थे, मुखिया के नाम से आता था। तो इस तरह का, तो ये इन सारी समस्याओं का जो जड़ बन गया, तो इन सारी समस्याओं को निकालते हुए कहा गया कि नहीं, डायरेक्ट कोष से शिक्षा विभाग पेमेंट करेगी। तो शिक्षा विभाग प्रखंड से देने लगी, प्रखंड के बाद जिला से पेमेंट होने लगा, जिला के बाद अब कहा जा रहा है पटना से, लेकिन अभी तक तो जिला से ही पेमेंट होता है। हर एक जिला का अलग अलग पेमेंट होता है, किसी का पहले किसी का बाद, जिस जिला को जैसे पैसा दिया जाता है। तो लेकिन बात है स्थानांतरण की समस्या जो टीचर के बनी हुई है, कि जो 2008 में, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में, जब भी, जो 15 में या 2002 में भी जो शिक्षा मित्र में बहाल हुए हैं, या 6 में, 5 में, जब भी जो बहाल हुए हैं, वो जिस स्कूल में उस टाइम बहाल हुए थे उसी स्कूल में आज तक बने हुए। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है कि अस्थायी नियुक्ति की कोई नियमावली नहीं थी। तो नियमावली कैसे नहीं थी? तो इतने दिन नियमावली बनाई ही नहीं। अगर ये लोग नियुक्ति स्थानांतरण करवा देंगे तो राज्यकर्मी माने जाएंगे। राज्यकर्मी अगर माने जाएंगे तो फिर सरकार को पेमेंट बढ़ाना पड़ेगा, कोर्ट में प्रूव हो जाएगा। तो इसलिए लोग, पंचायत में भी आप स्कूल नहीं बदल सकते हैं, डेप्यूटेशन पे आपको बदला जा सकता है कि अगर कहीं से टीचर कम है, किसी स्कूल में ज़्यादा है, तो वहाँ से हटा के कहीं और दिया, या विशेष परिस्थिति में आपको हटाया जा सकता है। लेकिन अभी जहाँ भी हटाया गया था, सबको मूल विद्यालय जहाँ आपका ज्वाइनिंग हुआ है वहाँ डाल दिया गया है। तो अगर कोई उत्तर बिहार का आदमी है, टीचर है, वो दक्षिण बिहार में पढ़ा रहा है, तो दक्षिण बिहार में बना है। अगर कोई दक्षिण बिहार का है, वो उत्तर बिहार में पढ़ा रहा है, तो अभी तक बना हुआ है, उसमें कोई आज तक उसका स्थानांतरण नहीं हुआ। तो इसका समस्या बना हुआ है। तो देखते हैं आगे। मान लीजिए अभी, इससे पहले तो बीपीएससी से बहाली जो 98 में हुई थी, उसके बाद तो हुई नहीं। 98 के बाद अभी 2023 में बहाली हुई। तो 2023 में बहाली हुई, तो इसका अभी जो ज्वाइनिंग प्रक्रिया, पहले रिजल्ट आएगा, उसके बाद इसमें अभी बहुत चीज़ है। और सेकंड फेज की भी घोषणा हो गई कि 70,000 वैकेंसी आएगी, रोस्टर क्लियरेंस भी हो गया है। इसमें डेली कुछ ना कुछ अपडेट देखते रहते हैं आप लोग, तो डेली अपडेट हम देते रहते हैं। टेलीग्राम चैनल भी मेरा डिस्क्रिप्शन में है, उससे आप जुड़ सकते हैं। उसमें भी डेली अपडेट हम देते हैं कि जो भी न्यूज आता है और सही। तो देखिए, यही बात है कि आज तक ये नहीं हुई, और इसको लेकर के काफ़ी कसमकस चल रही है। तो पेमेंट बढ़ाने की भी बात चल रही है। तो कहा जा रहा है कि जो नियोजित टीचर हैं उसको भी दिया जाएगा राज्यकर्मी का दर्जा। लेकिन कहा जा रहा है कि ये तो खैर 15 अगस्त को जो घोषणा किया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कि हाँ, आप लोग पहली फेज का हो जाने दीजिए, उसके बाद हम आपका देखेंगे। तो देखते हैं कि आज तो न्यूज़ में भी चला है, न्यूज़ 18 पे आप लोग देख सकते हैं कि नियोजित टीचरों को दुर्गा पूजा से पहले सौगात दी जा सकती है। और कोई कह रहे हैं कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पे दी जा सकती है। तो देखने को है आगे। न्यूज़ तो हम लोग डेली देखते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा ख़राब न्यूज़। तो अभी तक तो यही था, और इसमें यही है कि जो 8 साल पहले 10 साल था, तो इसको 8 वर्ष कर दिया गया है। तो यही बदलाव आया है। और इसको 4 वर्ष, पहले 5 वर्ष था, इस बार 4 वर्ष कर दिया गया है। तो ये न्यूज़ है। तो आगे देखते हैं, और कुछ नई चीज़ें डेली निकलती रहती है, तो उसका मैं बताता रहूँगा। तो मिलते हैं किसी नए अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।